साथियों, आज मैं अपनी एक और कहानी के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। यह कहानी आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य संत बाबा जय गुरुदेव की है। आप लोग कृपया इसे सुने और डर की हर इंतहा तक महसूस करें। एक बार की बात है, आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य संत बाबा जय गुरुदेव कानपुर के किसी इलाके में सत्संग के लिए गए हुए थे। के एक धनी सेठ ने बाबा जी को अपने घर में रात में आमंत्रित किया, जिसे बाबा जी ने कृपा पूर्वक उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्हें कमरे में विश्राम कराया गया। उन्हें उसी कमरे में विश्राम कराया गया जिसमें लोग जाने से डरते थे। अगली सुबह सेठ ने बाबा जी से उनके रात के अनुभव के विषय में पूछा, तो बाबा जी की यह प्रतिक्रिया अप्रत्याशित और चौंकाने वाली थी। उन्होंने उस सेठ से बताया कि चाची यही रहेगी, जिसे उस सेठ ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। उसकी प्रेतात्मा वही है और वह लंबे समय से उसी कमरे में फंसी हुई है। उसे कोई निकाल नहीं सकता है। कमरे में भूतिया उपस्थिति को बताने वाली एक दुखद कहानी है। उस महिला की प्रेत आत्मा ने बताया कि सेठ उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा था। उसके मना करने के बावजूद वो यह सब काम कर रहा था। जब अपनी चाची को वह राजी नहीं कर पाया तो उससे छुटकारा पाने की एक योजना बनाई। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात उसने अपनी चाची को रस्सी से लटकाकर मार दिया। तभी से उस महिला की आत्मा उसी कमरे में फंसी हुई है और वह चैन से नहीं बैठी है। अपनी नृशंस हत्या का वो न्याय मांग रही है। बाबा जी के रहस्योद्घाटन से वह सेठ स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बुरे कार्यों का इतनी आसानी से पर्दाफाश हो जाएगा। सेठ अपने बुरे कार्यों के लिए बहुत पछताने लगा और तभी से वह सेठ अपने इन कार्यों का प्रायश्चित करने की कोशिश करने लगा और जमीन हासिल करने की प्रक्रिया को उसने रोक दिया और वह खुद को सामाजिक कार्यों में समर्पित कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि वह अपने पिछले किए गए कुकर्मों का प्रायश्चित करेगा। सेठ की चाची की प्रेत आत्मा तो वहीं रहती थी। बाबा जी के रहस्योद्घाटन के बाद उस कमरे में किसी ने रुकने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। कमरा उजाड़ रहा। यह सेठ के बुरे कर्मों की याद दिलाता रहा। बाबा जी के रहस्योद्घाटन से उस पीड़िता को न्याय भी मिला और यह दयनीय हस्तक्षेप की शक्ति के परिणामों का प्रमाण था। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना प्यार बनाएं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।